प्रणाम दोस्तों, मैं मनीष सिंह राजपूत। देश के सरकारी कर्मचारी, पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरों को खर्चा पानी के लिए पैसा दे दे के, उनसे ठोकर खा खा के तकरीबन 300 के आसपास अधिकारियों को अपना गुरु महाराज बना चुका हूँ। पहले खर्चा पानी के लिए पैसा दिया, फिर उनसे धोखा खाया, फिर उनकी माँ, बहन, बहू, बेटी चौदह, फिर उनको गुरु महाराज बोलना सीखा। और आज मैं पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरों को गुरु महाराज और भगवान बोलना सीख गया हूँ। तो एक भी पुलिस डिपार्टमेंट का अफसर मेरे पास नहीं आ रहे हैं कि चलो तो मनीष क्या बोल रहा है, मनीष की क्या समस्या है, उसकी जो भी समस्या है वो सुलझाए करके। मैं चीनी से कभी बात नहीं किया हूँ। चीनी को लेटर भेजा तो लेटर भेजता है करके मेरे नाम से पुलिस कंप्लेंट की। 5 बेल्ट पुलिस वाले मुझे मारे पीटे। चीनी मुझे खुद बोली थी सैंडल से मारूंगी रोगा करके। पुलिस वाले बौखला गए, इतना गंदा बेइज्जती हुआ है भोसड़ी के तेरा करके, मिल गया तेरे लेटर का जवाब करके। 5 बेल्ट मारे थे, 151 की धार लगी। 7 दिन अंदर था, 8वें दिन आया बाहर। 12-14 दिन बाद चीनी की माँ और मौसी का पैर छू के प्रणाम किया बाजार में। मैं उस मोहल्ले में रहूँगा तो कोई तकलीफ तो नहीं करते, तो तय सराफत सिरिबत हम लोग कोई तकलीफ नहीं बोले थे। उसके बाद भी 3 बार और मारा पीटा गया मुझे। चीनी खुद मुझे मारी पीटी। 3 जुलाई सन 2017 को मुझे फिर मारे पीटे पूरा परिवार मिलकर। चीनी पुलिस में कंप्लेन की, मैं मनीष सिंह राजपूत उसके साथ छेड़छाड़ी किया हूँ, उससे सार्वजनिक स्थान में आई लव यू बोला हूँ, ऐसा किया हूँ वैसा किया हूँ करके। 4-5 साल केस लड़ने के बाद जज साहब हीरेन सिंह टेकाम मुझे 1 साल की सज़ा सुना दिए। हाई कोर्ट से जमानत लेके आज गांव में बैठा हूँ। आज सितंबर सन 2024 है, अपने गांव में हूँ। आज तक मेरी चीनी डार्लिंग नहीं आई मेरे पास, और न ही आज तक कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी का फ़ोन कॉल आया मेरे पास। इंटरनेट में, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में मेरा हज़ारों वीडियो है जिसमें मैं जिक्र किया हूँ कि भारत सरकार को देश में अच्छे दिन लाने के लिए 100 साल आगे की प्लानिंग कर चलनी थी, जिसमें इंसानों को इंसानों की नज़रों से देखना था, अपने नागरिकों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाना था और अपने लोकल नागरिकों को उनके लोकल क्षेत्र में नौकरी देना था। आज तक किसी का मैसेज नहीं आया। सन 2014 में, सन 2015 में, सन 2016 में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इस विषय में पत्र दिया गया है। मैं क्या करूं एक अकेला दोस्तों, जिसका हेल्प चाहिए था उसका वो हेल्प नहीं मिल पाया मुझे। मैं अपने घर में एक अकेला हूं। मेरा आगे पीछे मेरा अपना कह सकूं ऐसा मेरा कोई नहीं है। एक थी चीनी नाम की लड़की से मैं प्यार करता हूं, और आज भी ज़रा सा मैं इधर उधर रहता हूं और मेरे मोबाइल में टुक से कहीं मैसेज आता है तो दिमाग में यही बात आता है चीनी का मैसेज है। अकेले हूँ, बस थोड़ा बहुत कैमरा चालू करके बोल देता हूँ, बढ़िया सा वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाता है और फिर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में अपलोड कर देता हूँ। प्रणाम। 15 अगस्त 1947 में भारत देश को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिली है। 15 अगस्त 1947 से पहले तकरीबन ब्रिटिश सरकार के साथ भारत देश के पूर्वजों का 200 से 250 साल तक संघर्ष चला। अंग्रेजों का एक ही कहना था, तुम भारत देश के नागरिक भी हमारे जैसे ही इंसान हो, हमारे जैसे क्यों नहीं रहते? अपने नागरिकों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाओ, अपने लोकल नागरिकों को उनके लोकल क्षेत्र में नौकरी दो, बाकी सब बातें तो तुम्हारे दिमाग में है ही। तो उस समय हमारे भारत देश के पूर्वजों का कहना था, हमारे देश में हमारे अपने लोग शासन करेंगे, हमें ब्रिटिश सरकार की हुकूमत नहीं चाहिए, तुम हमें आज़ादी दो। ये 2 ही शब्द थे, 2 ही लाइनें हैं। पहला, तुम भारत देश के नागरिक भी हमारे जैसे इंसान हो, अपने इंसानों को इंसानों की नज़रों से देखो, अपने नागरिकों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और अपने लोकल नागरिकों को उनके लोकल क्षेत्र में नौकरी दो, बाकी सब बातें तो तुम्हारे दिमाग में है ही। भारत देश के पूर्वजों का कहना था
कि हमारे देश में हमारे अपने लोग शासन करेंगे, हमें ब्रिटिश सरकार की हुकूमत नहीं चाहिए, तुम लोग हमें आज़ादी दो। ये संघर्ष तकरीबन 2 से 250 साल चला, 3 से 5 पीढ़ी ये चला। अब नतीजा क्या निकला? 15 अगस्त 1947 में भारत देश को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिल गई। ब्रिटिश सरकार आज़ादी दे दिए 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त के दिन भारत देश एक आज़ाद देश कहलाया। 15 अगस्त 1947 से अब तक भारत सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने नागरिकों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने नागरिकों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ना तो भारत सरकार अपने इंसानों को इंसानों की नज़रों से देख रही है, न ही अपने नागरिकों को पढ़ा लिखा के योग्य बना रही है, न ही अपने लोकल नागरिकों को लोकल क्षेत्र में नौकरी दे पा रही है। मैं एक अकेला करूं भी तो करूं क्या? मेरे पास एक चांस था कि हम भारत देश के नागरिक अपने देश भारत में अच्छे दिन लाने के लिए तुम अंग्रेजों की तरह 100 साल आगे की प्लानिंग कर चल रहे हैं, जिसमें हम अपने इंसानों को इंसानों की नज़रों से देखेंगे, अपने नागरिकों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाएंगे और अपने लोकल नागरिकों को उनके लोकल क्षेत्र में नौकरी देंगे, यानी काम देंगे। तो वो चांस भी मैं खो दिया। माननीय आदरणीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अच्छे दिन साले सबके सब दोगले तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो अच्छे दिन आएंगे। किसी भी मीडिया एजेंसी ने, किसी भी सैटेलाइट चैनल वालों ने, किसी भी न्यूज़ रिपोर्टर ने, किसी भी पत्रकार ने ये सवाल नहीं उठाया अच्छे दिन कब आएगा, अच्छे दिन कैसे आएगा, अच्छे दिन का प्रोजेक्ट क्या है, अच्छे दिन लाने के लिए भारत सरकार क्या से क्या निर्णय ले रहा है। तो भारत सरकार तो उस समय ये था कि अच्छे दिन लाने के लिए बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन, भाजपा सरकार क्या से क्या निर्णय ले रहा है। अब प्रधानमंत्री ने देश में अच्छे दिन का ढिंढोरा पीटा, बराक ओबामा के साथ अपनी बराबरी किया, सबका मिलता ही साफ साफ उतर गया, वाट लग गई अच्छे दिन की। अब समय बीतता चला गया। कुछ दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, हाँ, जो वो भी 2, 4, 6, 8, 10 लोगों से मुलाकात किए चले गए। उसके बाद आई महामारी कोरोना बीमारी, वो भी आई, आप लोग को चूम चाट के चली गई। अब मैं एक अकेला करूँ तो करूँ क्या? मैं सन 2016 से अभी सन 2024 सितंबर माह तक केस में फंसा हूँ, कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहा हूँ और इधर दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। एक एक रुपए के लिए तरस रहा हूँ। मेरे जेब में 11 या 12 रुपया है। 2-3 तो आलू का इतना बड़ा बड़ा आलू पड़ा है घर में। एक आध किलो चावल होगा, 1 किलो चावल भी नहीं है आज के घर मेरे घर में। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? प्रणाम, नमस्कार, मैं मनीष सिंह राजपूत। सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि मुझे मौका मिलते ही मैं भारत सरकार से देश में अच्छे दिन की घोषणा करवाऊंगा। अब भारत सरकार का विषय इसलिए बन गया कि 15 अगस्त 1947 में भारत देश को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिली है। भारत देश के पूर्वजों का पुराना झगड़ा झंझट ब्रिटिश सरकार के सामने था। तो भारत देश के प्रधानमंत्री ने बराक ओबामा के साथ अपनी बराबरी किया है। तो बराक ओबामा कौन है? बराक ओबामा विश्व का सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति महोदय है। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति महोदय और माता जी भारत देश में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं और चले जाते हैं। और वारे मेरा देश, कोई तो एक होते जो बराक ओबामा साहब और मिशेल ओबामा का पैर छू के प्रणाम कर दिया होता। इतने बड़े देश में किसी ने नहीं सोचा। कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब प्रणाम। इस शरीर को छोड़ने से पहले आपका और माता जी का चरण धो के चरणामृत लेकर आपसे क्षमा मांगने की इच्छा है। अगर मेरा लक रहा, मैं अगर मीडिया के सामने आया और मुझे चांस मिला तो
भारत देश के फिल्मी दुनिया का महानायक और विश्व का सबसे बड़ा फिल्मी हीरो मैं बनूंगा, मैं कहलाऊंगा। और मैं एक ही झटके में भारत सरकार से देश में अच्छे दिन की घोषणा कराऊंगा। ये मेरा वादा रहा। अच्छे दिन का प्लानिंग यही है कि भारत सरकार अपने इंसानों को इंसानों की नज़रों से देखे, अपने नागरिकों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाए और अपने लोकल नागरिकों को उनके लोकल क्षेत्रों में नौकरी दे। सीधी सी बात। पर मैं 1 सितंबर सन 2024 को आज के डेट में कम से कम 50 से 60 बाबा माताओं से बंधा हुआ। अचानक सोया रहता हूँ अपने घर में, अचानक आत्माएं आती है, मनीष 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 ऐसे कटकिट करता हूँ। ये मेरा पूरा बौखलाता है। ये दांत जो है एकदम दर्द करता है मेरा। अब अभी इस वक्त मेरे पास एक आत्मा है जो फुस कर रहा है। ये कौन है, क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। भूल चूक के लिए माफ़ी चाहता हूँ। भारत देश के नागरिकों से जितना बन सकेगा करूँगा देश के लिए, अगर मौका मिला तो। प्रणाम।